तो आज है 7 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को शिकायत रहता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं डेली वीडियो डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक दे दिया हूं। चलिए सबसे पहले 6 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस नेता को लोकसभा में संसदीय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल छिड़काव के संक्रमण मुक्त करने हेतु किस संस्था ने पैराबैग्नी डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्ट विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, यानी डीआरडीओ ने। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लगभग 2 दशक बाद फिर से ठीकरी पहरा प्रचलन में आया है? पंजाब एवं हरियाणा में। ठीक है, ठीकरी पहरा मतलब रात को गांव के बाहर या फिर गांव में कुछ लोग पहरा करते हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। यूनेस्को यानी गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जिनेथ बेदोया लिमा को। ये कोलंबिया के पत्रकार हैं। 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? इनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, तो विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, इस बार 5 मई को मई महीने का पहला मंगलवार पड़ा था। फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में भारत के 3 पत्रकारों डार यासीन, मुख्तार खान और डैश को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो एक है चन्नी आनंद। फीना द्वारा फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? इसका आयोजन अब 2022 में किया जाएगा। ठीक है, फुकुओका में। फुकुओका जापान में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में दिलचस्प और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने हेतु किस मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? इसका नाम है कोविड कथा। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? अशोक माइकल पिंटो को। यहां पे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भारतीय अमेरिकी कहा जा रहा है तो वो किस देश का नागरिक है? देखिए, कानूनी हिसाब से अगर कोई भारतीय अमेरिकी है तो वो अमेरिका का नागरिक है। ठीक है, क्योंकि उसका ओरिजिन यानी उसके बाप या दादा भारत के थे, लेकिन ये व्यक्ति जो है अमेरिका में बस चुका है, अमेरिका की नागरिकता इसे मिल चुकी है, तो ये भारतीय अमेरिकी कहलाएगा और ये अमेरिका का नागरिक कहलाएगा। क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रदीप कुमार दास को। आरबीएल बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी यानी चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं? दीपक कुमार। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है सौरभ लोढ़ा को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इन्हें नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उनके पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। ठीक है, इस विभाग का गठन हुआ था, डीएसटी का गठन हुआ था 1971 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सचिव हैं आशुतोष शर्मा। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने के लिए किस नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है।
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब भी हुआ था उस समय सोवियत संघ के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे उत्तर कोरिया में, ठीक है। तो उन्हीं सैनिकों के स्मारक और कब्रों को आज तक बचा के रखा है उत्तर कोरिया। इसी के लिए रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। किम जोंग उन का तबीयत खराब था, हाल ही में ये ठीक हुए हैं, तो इन्होंने ये पुरस्कार रिसीव नहीं किया, बल्कि उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गोन ने यह पुरस्कार रिसीव किया, ठीक है। रूस की बात करें तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। कैपिटल मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और मुद्रा का नाम है रूबल। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? मैट्रिक्स योजना के तहत। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। तो कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए 11 परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने, ठीक है। ये जो योजना है मैट्रिक्स योजना, इसका उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है, जिसमें जनसंख्या की विविधता, प्रवास और क्वारंटाइन, बिना लक्षण वाले संक्रमित लोगों की भूमिका, सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन का प्रभाव आदि शामिल हैं। अब हम जानते हैं इस बोर्ड के बारे में, यानी SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2009 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है आशुतोष शर्मा, सचिव हैं संदीप वर्मा। किस राज्य ने एक साथ 3 योजनाओं, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की है? तो ये 3 योजनाएं हैं। तीनों योजनाओं का नाम ध्यान में रखिए। झारखंड की सरकार ने इन तीनों योजनाओं को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से इन योजनाओं को लॉन्च किया गया है और इन तीनों योजनाओं पर अगले 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी, ठीक है। अब एक एक योजना के बारे में जानिए। बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा मुंडा के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है। बिरसा मुंडा झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर फलदार पेड़ लगाकर रोजगार सृजित किया जाएगा। वहीं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत रोजगार सृजन के उपाय अपनाने के साथ साथ जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को सामने लाने के लिए, यानी आगे लाने के लिए पंचायत स्तर पर राज्य भर में खेल के मैदान बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है। तो ये रहा झारखंड, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को लगती है। इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके। राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। जिलों की संख्या 24 है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81 है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय फूल पलाश है। उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फूल पलाश है, ठीक है, ध्यान में रखिए। झारखंड का लोक नृत्य है हेरो, सोहराय, जापी, जतरा, जदुर, डोमकच तथा कर्मा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध यह नेशनल पार्क है झारखंड का। अभयारण्य की बात करें यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य तथा पालकोट वन्यजीव अभयारण्य सभी झारखंड में है। मैथन डैम तथा तिलैया डैम, बराकर नदी, कोनार डैम, कोनार नदी, पंचेत डैम तथा तेनूघाट डैम, ये दोनों दामोदर नदी पर हैं। यहाँ पे जनजातियां पाई जाती है मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, असुर, सौरिया, संथाल तथा ओराम। आधिकारिक भाषा हिंदी है।
विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान को शुरू किया है? इस अभियान का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। इस अभियान का नाम है समुद्र सेतु। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो जो भी व्यक्ति विदेश में फंसे हुए हैं उन्हें भारत वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नामक अभियान लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ठीक है, भारतीय नौसेना के बारे में जानिए। भारतीय नौसेना का गठन हुआ था 1612 ईस्वी में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ हैं करमबीर सिंह, वाइस चीफ हैं जी अशोक कुमार। हर वर्ष 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2020 के लिए मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग, निकोलस सी कोप्स। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, इन तीनों को ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है नीचे लिखा हूं, इसे पढ़ लीजिए। जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG, ठीक है, यहाँ पे 3PG का मतलब होगा फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रेडिक्टिंग ग्रोथ। ठीक है, तो इसी के लिए इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार किसने दिया है? स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ 16वें ने। ठीक है, इन तीनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत संयुक्त रूप से 2 मिलियन क्रोनर राशि भी, इनामी राशि दी गई है। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? कृष्णन रामचंद्रन। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO बनाए गए हैं। इन्हें आशीष मेहरोत्रा की जगह नियुक्त किया गया है। कृष्णन रामचंद्रन इससे पहले म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के CEO थे। ठीक है, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है 2008 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। लोगों को कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए किस राज्य ने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? बताइए। अगर यहाँ पे CHD पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा CHD यानी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा राज्य का ये राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ की प्रशासन ने लोगों को कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों और सूचनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं VP सिंह बंडोर, जो कि हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल हैं। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को स्थगित किए जाने के बाद अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो अब इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में। बहुत सारे खेल स्थगित किए जा रहे हैं और मैं आप सभी को सभी खेल के बारे में बता रहा हूं। आप सभी को ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को स्थगित किया गया है। अब इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। ठीक है, किस कारण से स्थगित किया गया है? कोरोना वायरस के कारण। इसका आयोजन किया जाएगा स्पेन में। स्पेन में एक जगह का नाम है हुएल्वा, लिख दे रहा हूं HUELVA। स्पेन में ये एक जगह का नाम है हुएल्वा। तो हुएल्वा में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन यानी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ओलंपिक वर्ष में किया जा रहा है। वैसे जिस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है उस वर्ष वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया जाता है, लेकिन 2021 में पहली बार ऐसा होगा कि ओलंपिक वर्ष में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों की
घर वापसी के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक है, अब जानिए पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के 5 राज्य और 3 देशों से लगती है। राज्यों की बात करें तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा से इसकी सीमा लगती है, और 3 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है। यह है पश्चिम बंगाल। इसकी सीमा बांग्लादेश, इधर भूटान और इस साइड में नेपाल से लगती है। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं टी.बी. राधा कृष्णन। ये कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिए, अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही आता है। यहाँ पे जिलों की संख्या है 23। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर, राजकीय वृक्ष चेटियन, राजकीय फूल शेफाली। काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया यहाँ का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क सुंदरवन नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैले राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बक्सा या फिर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। सभी पश्चिम बंगाल में है। लोगा एक जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। कांगसावती परियोजना यानी ये एक बांध है, ये कांगसावती नदी पर है पश्चिम बंगाल में। यहाँ की आधिकारिक भाषा बंगाली और अंग्रेजी है। फ्लिपकार्ट के नए वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं, यानी CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो फ्लिपकार्ट के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं श्री राम वेंकट रमन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की एक सब्सिडियरी है मिंत्रा, तो उसके भी ये CFO बनाए गए हैं। इन्हें एमिली मैकनिल की जगह नियुक्त किया गया है। एमिली मैकनिल ने 2018 में ही CFO का पद छोड़ दिया था। फ्लिपकार्ट का गठन हुआ था 2007 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। CEO हैं फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट में 82% हिस्सेदारी खरीद लिया है वॉलमार्ट ने। अमेरिका की रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट। राष्ट्रपति के आदेश पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मिस्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी का CMD किसे नियुक्त किया है? तो मिधानी के CMD बने हैं संजय कुमार झा। इनकी नियुक्ति किसने की है? रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति के आदेश पर। संजय कुमार झा को दिनेश कुमार लिखी की जगह नियुक्त किया गया है। संजय कुमार झा के पास 27 वर्षों तक परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मिधानी इसका फुल फॉर्म होता है मिस्र धातु निगम लिमिटेड। 1973 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी। लगभग सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, बिपिन रावत भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। मनोज मुकुंद नरवणे ये आर्मी चीफ हैं। करमबीर सिंह ये भारतीय नौसेना चीफ हैं। दूसरा क्वेश्चन था वर्तमान में खुफिया विभाग के निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए अरविंद कुमार। अब चलिए आज का पहला क्विज है वर्तमान में अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के सचिव कौन है? नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन है?